बेचारा अर्जुन अभी अभी अपनी गर्लफ्रेंड के धोखे का शिकार होकर घर लौटा था, लेकिन जैसे ही उसने घर के बाहर एक चमचमाती रोल्स रॉयस खड़ी देखी, वह हैरान रह गया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि बाहर कई बॉडीगार्ड खड़े हैं। तभी कमरे के अंदर बैठे एक बुजुर्ग उसे देखते ही तुरंत खड़े हो गए और बोले, बेटा मैं तुम्हारा असली नाना हूँ। अर्जुन कुछ समझ ही नहीं पाया। उसकी माँ ने तो हमेशा गरीबी में जिंदगी बिताई थी। बचपन से उसने उन्हें कभी महंगे कपड़े पहनते तक नहीं देखा था। फिर अचानक देश के सबसे अमीर लोगों में से एक उसका नाना कैसे हो सकता था? अर्जुन कुछ पूछता उससे पहले ही उसके नाना ने एक ब्लैक कार्ड निकालकर उसके हाथ में रख दिया। उन्होंने कहा, इस कार्ड में 100 करोड़ रुपए हैं, अगर कम पड़ जाए तो और मांग लेना। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कार्ड उसके हाथ में थमा दिया और बोली, अपने नाना से शर्माने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नाना जी ने बताया कि वह अपनी बेटी को वापस घर ले जाने आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर की सबसे बड़ी कंपनी विराट ग्रुप अब अर्जुन की है। तब अर्जुन को पता चला कि सालों पहले उसकी माँ परिवार छोड़कर प्यार के लिए इस छोटे शहर में आ गई थी और उन्होंने कभी अपने अतीत के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। हाथ में अरबों की दौलत वाला ब्लैक कार्ड पकड़ते ही अर्जुन को सुबह का वो अपमान याद आ गया। उस दिन वह गुलाबों का गुलदस्ता लेकर पूरे दिन विराट ग्रुप के बाहर अपनी गर्लफ्रेंड पूजा का इंतजार कर रहा था। वह उसे सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन ऑफिस से बाहर आते ही पूजा ने उससे ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि अब उसका अफेयर कंपनी के डायरेक्टर विक्रम के साथ चल रहा था। विक्रम ने अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर पैसे नहीं हैं तो लड़कियां पटाना सीख लो। फिर हंसते हुए बोला, तेरी गर्लफ्रेंड को पटाने में मुझे 10 मिनट भी नहीं लगे। इसके बाद उसने जेब से 100 रुपए निकालकर अर्जुन के सामने फेंक दिए। लो, ऑन्टो करके घर चले जाओ। पूजा विक्रम का हाथ पकड़कर उसके साथ स्पोर्ट्स कार में बैठी और वहां से चली गई। बेबस अर्जुन बस उन्हें जाते हुए देखता रह गया। आखिर में उसने अपना गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन उसी रात उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। नाना जी ने उसके लिए एक पर्सनल सेक्रेटरी भी नियुक्त कर दिया, जो उसे बिजनेस संभालना सिखाने वाला था। गरीबी से उठकर अचानक अरबपति बन जाने के बाद अर्जुन को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन इस वक्त उसके दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, उसे पूजा और विक्रम को उनके किए की कीमत चुकानी थी। अगली सुबह विराट ग्रुप में हलचल मची हुई थी। विक्रम के पिता, जो कंपनी के जनरल मैनेजर थे, सभी कर्मचारियों को इकट्ठा करके कह रहे थे, आज नए चेयरमैन आने वाले हैं, जो उन्हें खुश कर देगा, उसकी किस्मत बदल जाएगी। उधर पूजा को भी खबर मिल चुकी थी कि नया मालिक देश के सबसे अमीर आदमी का नाती है। सब लोग नए चेयरमैन की खुशामद करने की तैयारी कर रहे थे। तभी अर्जुन वहां पहुंच गया। उसे देखते ही पूजा का चेहरा बिगड़ गया। उसे लगा कि अर्जुन अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। विक्रम भी गुस्से में बोला, आज मेरे पास फालतू लोगों के लिए टाइम नहीं है, निकल यहाँ से। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारी औकात नहीं कि मुझसे बात करो। पूजा तुरंत उसके पास आई और बोली, मेरा पीछा करना बंद करो, मैं कभी किसी गरीब लड़के के साथ नहीं रह सकती। फिर उसने सिक्योरिटी बुलाकर अर्जुन को बाहर निकालने को कहा। उसी समय बाहर एक लग्जरी कार आकर रुकी। सबको लगा कि नया चेयरमैन आ गया है। सभी लोग दौड़कर स्वागत करने पहुंच गए, लेकिन कार से सिर्फ चेयरमैन का असिस्टेंट उतरा। जब उससे पूछा गया कि चेयरमैन कहाँ हैं, तो उसने मुस्कुराकर कहा, वो तो पहले ही आ चुके हैं, क्या आपने उन्हें देखा नहीं? सब लोग कंफ्यूज हो गए। तभी उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी। वह कुछ कहने ही वाला था कि अर्जुन ने उसे आंख मारकर चुप रहने का इशारा कर दिया। असिस्टेंट तुरंत समझ गया। उसने सबको बताया कि चेयरमैन सीधे ऑफिस चले गए हैं और किसी को इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सब लोग वहां से चले गए, लेकिन पूजा ने देखा कि अर्जुन भी अचानक गायब हो चुका था। विक्रम हंसते हुए बोला, अच्छा हुआ भाग गया, वरना आज इसकी हालत खराब कर देता। उधर चेयरमैन के ऑफिस में असिस्टेंट ने पूछा, सर आपने अपनी पहचान क्यों नहीं बताई? अर्जुन मुस्कुराया, ऐसे ज्यादा मजा आएगा। मैं चाहता हूँ कि विक्रम और पूजा धीरे धीरे समझें कि उन्होंने किससे दुश्मनी ली है। इसके बाद उसने पहला आदेश दिया, विक्रम और उसके पिता की कंपनी में की गई सारी हरकतों की पूरी जांच करो। थोड़ी देर बाद अर्जुन अपनी नई लग्जरी कार में कॉलेज पहुंचा। क्लास में घुसते ही उसने अपनी दोस्त निशा को रोते हुए देखा। उसके सबसे अच्छे दोस्त ने बताया कि कॉलेज का गुंडा करण उसे धमका रहा है, अगर वह रात को उससे मिलने नहीं गई तो उसे कॉलेज से निकलवा देगा। ये सुनकर अर्जुन का खून खौल उठा। करण हमेशा पैसों के दम पर लड़कियों को परेशान करता था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अर्जुन ने निशा से कहा, तुम चिंता मत करो, आज करण हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इतना कहकर वह सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा। वहां जाकर उसने कहा, मैं कॉलेज को एक दान देना चाहता हूँ। प्रिंसिपल हंस पड़े, बेटा तुम्हें हर साल स्कॉलरशिप मिलती है, अपने कुछ हजार रुपए अपने पास रखो। अर्जुन मुस्कुराया, मैं 1000 नहीं 10 करोड़ रुपए दान कर रहा हूँ। प्रिंसिपल की आंखें फैल गईं। उन्हें लगा कि अर्जुन मजाक कर रहा है, लेकिन अर्जुन ने कॉलेज का अकाउंट नंबर मांगा और तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। कुछ ही देर बाद अकाउंट सेक्शन से फोन आया। सच में 10 करोड़ रुपए आ चुके थे। अब प्रिंसिपल का रवैया पूरी तरह बदल चुका था। वह खुद अर्जुन के लिए चाय बनाने को तैयार हो गए। अर्जुन ने कहा, मेरी सिर्फ 2 शर्तें हैं। पहली, बिजनेस के काम की वजह से मैं कभी कभी कॉलेज नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरी अटेंडेंस नहीं कटेगी। दूसरी, करण को तुरंत कॉलेज से निकाल दिया जाए। प्रिंसिपल ने बिना 1 सेकंड गंवाए दोनों शर्तें मान ली। कुछ देर बाद खबर पूरे कॉलेज में फैल गई कि करण को निकाल दिया गया है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसके पीछे अर्जुन था। शाम को उसका दोस्त जश्न
मनाने के लिए सबको खाना खिलाने ले जाना चाहता था, लेकिन अर्जुन उन्हें शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में ले गया। होटल देखकर दोनों घबरा गए। उन्होंने जगह बदलने की बात कही, लेकिन अर्जुन बोला, आज जितना मन करे खाओ, बिल मैं दूंगा। थोड़ी ही देर में तीनों ने जमकर खाना खाया। खाना इतना स्वादिष्ट था कि वे उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। लेकिन जब वेटर ने 28,000 रुपए का बिल लाकर रखा तो दोनों के होश उड़ गए। उसी समय अर्जुन ने जेब में हाथ डाला और पाया कि उसका मोबाइल और बैंक कार्ड दोनों गायब हैं। वह अपने दोस्त का फोन लेकर कॉल करने ही वाला था कि तभी विक्रम और पूजा वहां आ गए। विक्रम हंसते हुए बोला, इसकी बातों में मत आओ, ये झुग्गी बस्ती का सबसे बड़ा गरीब है। विक्रम होटल का रेगुलर कस्टमर था, इसलिए वेटर ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। उसने पुलिस बुलाने के लिए फोन निकाल लिया। निशा घबराकर खड़ी हो गई। उसने अपनी जेब से कुछ 100 रुपए निकाले और बोली, क्या हम किस्तों में पैसे दे सकते हैं? बाकी पैसे मैं यहाँ काम करके चुका दूंगी। ये सुनकर विक्रम और जोर से हंसने लगा। कुछ 100 रुपए लेकर 5 स्टार होटल में खाना खाने आ गए। पूजा भी बोली, सच में मैं कितनी अंधी थी जो कभी अर्जुन के साथ थी। तभी विक्रम ने अपना पैर कुर्सी पर रखा और बोला, मेरे जूते साफ कर दो, अगर मैं खुश हो गया तो तुम्हारा बिल भर दूंगा। निशा गुस्से से भर गई, लेकिन विक्रम अहंकार से बोला, पैसा है तो इंसान सब कुछ करवा सकता है। अचानक अर्जुन भी कुर्सी पर पैर रखकर बोला, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए देता हूँ, मेरे जूते का तलवा चाट कर साफ कर दो। विक्रम जोर जोर से हंसने लगा। उसे तो छोड़िए, निशा और उसका दोस्त भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि अर्जुन 2 लाख रुपए दे सकता है। तभी होटल का मैनेजर वहां आ गया। उसने सम्मान से अर्जुन को नया मोबाइल फोन देते हुए कहा, सर आपका बिल पहले ही क्लियर हो चुका है। आज आपको हुई असुविधा के लिए माफी चाहते हैं। अगली बार आप आएंगे तो मैं खुद आपकी सेवा करूंगा। ये सुनकर सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। विक्रम गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? मेरे पास इस होटल की मेंबरशिप है, मुझे भी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं मिलती। मैनेजर ने शांत स्वर में कहा, लगता है आपने इनकी असली पहचान नहीं पहचानी। विक्रम अभी कुछ बोल ही रहा था कि अचानक उसके मोबाइल से पैसे आने की आवाज गूंज उठी। उसने स्क्रीन देखी और वहां सचमुच 2 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके थे। विक्रम की हंसी उसी पल गायब हो गई। लेकिन विक्रम भी कोई कम चालाक नहीं था। उसने तुरंत खुद को संभालते हुए ताना मारा, अरे ये सब ड्रामा बंद करो। मुझे तो लगता है इसने कहीं से भारी ब्याज पर लोन लिया है, वरना एक गरीब लड़का अचानक 2 लाख रुपए कैसे निकाल सकता है? तभी होटल मैनेजर आगे बढ़ा। उसने सबकी तरफ देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, लगता है आप लोगों को इनकी असली पहचान नहीं पता। पूरा हॉल शांत हो गया। मैनेजर ने सम्मान से अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक महेंद्र प्रताप सिंह जी के इकलौते नाती हैं और आने वाले समय में उनकी अरबों की संपत्ति के उत्तराधिकारी भी यही हैं। ये सुनते ही विक्रम और पूजा के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों की आंखें अविश्वास से फैल गईं। उन्हें लगा जैसे उनके कानों ने कुछ गलत सुन लिया हो। पूजा